व्यवसायी वर्ग को, जैसे आरा में लूट हुआ, ज्वेलर्स का लूट हुआ, कल एशियन हॉस्पिटल के जो मालकिन थी उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई, तो व्यवसायों की जो जान है हमेशा खतरे में है। हम लोगों की स्थिति है कि अब सुबह निकले हैं तो शाम घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हम लोग होने चाहिए, इसलिए हम लोगों ने व्यापारी सुरक्षा परिषद जो है अपना एक सुरक्षा जो है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा एक सुरक्षा तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग भी अब अपराधियों में भय का माहौल बना सके और अपराधी को ये डर हो सके कि व्यापारी वर्ग भी अपना सुरक्षा स्वयं कर सकता है। क्या लगता है कि सरकार का इकबाल भयभीत है, हमारे बच्चे स्कूल जाने में डर रहे हैं, हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। अगर इतनी भयक्रांत जिंदगी जीने से अच्छा है कि भाई हम अपनी प्राइवेट एजेंसी का सुरक्षा लेकर करके हम अपराधियों से भी लड़ सकते हैं। एक प्राइवेट एजेंसियों का लेके एक है कि वोट के माध्यम से लड़ेंगे या फिर चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है तो वोट के माध्यम से लड़ेंगे या फिर कोई और रास्ता। ये हमारा कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बताइए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या कुछ विशेष? देखिए, हमारा जो आज प्रेस वार्ता आप लोगों के बीच रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की सुरक्षा के लिए रखा गया है। जिस तरह से आज राजधानी पटना और बिहार के विभिन्न शहरों में व्यवसायी वर्ग को, जैसे आरा में लूट हुआ, ज्वेलर्स का लूट हुआ, कल एशियन हॉस्पिटल के जो मालकिन थी उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई, तो व्यवसायों की जो जान है हमेशा खतरे में है। हम लोगों की स्थिति है कि अब सुबह निकले हैं तो शाम घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हम लोग आज व्यवसायिक परिषद का हम लोगों का बैठक था। व्यवसायिक बैठक के बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि अब सरकार के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना है। हम लोगों ने एक व्यवसायिक सुरक्षा परिषद बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें व्यवसायियों का एक समूह जो है वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड रहेगा। हम लोग अपनी सुरक्षा भी करेंगे और मुझे जहां तक लगता है कि ये बार बार डर और भय के माहौल में जो जी रहे हैं उससे अच्छा है कि एक बार लड़ करके ही मरा जाए। आखिर व्यवसाय ही क्यों खौफ में जिए, व्यवसायी वर्ग को ही क्यों खौफ में जीने पर मजबूर होना पड़े। हमको लगता है कि अब अपराधी को भी खौफ में जीना चाहिए। अगर मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो उनके भी बच्चे सुरक्षित नहीं होने चाहिए। इसलिए हम लोगों ने व्यापारी सुरक्षा परिषद जो है अपना एक सुरक्षा जो है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा एक सुरक्षा तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग भी अब अपराधियों में भय का माहौल बना सके और अपराधी को ये डर हो सके कि व्यापारी वर्ग भी अपना सुरक्षा स्वयं कर सकता है। क्या लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, अपराधी बेखौफ हो गया है? नहीं, तो वो तो आप लोगों को, सारे लोगों को अब समझना चाहिए, सरकार का इकबाल खत्म नहीं हो गया, पूरी सरकार ही खत्म हो गई है। जैसे इकबाल खत्म तब होता है कि भाई चलो इक्के दुक्के घटने घटे और स्वाभाविक सी बहुत सारी परिस्थितियों में घटना घटता है, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। यहाँ ऐसा स्थिति है, व्यवसायियों में इतनी माहौल है कि कभी दुकान पे बैठे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है, घर में बैठे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है, सड़क पे जा रहे हैं तो गोली मार दिया जा रहा है, बैंक से पैसा निकाल के जा रहे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है। तो भाई आखिर आपके व्यापारियों के प्रति, जिनके टैक्स से आपकी सरकार चल रही है, जिनके टैक्स से आपका सारे लोगों का वेतन भुगतान होता है, आखिर उस व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए सरकार के पास क्या योजना है? आपकी लड़ाई किससे है, सरकार से है या अपराधियों से? नहीं, देखिए, हम लड़ाई लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? बिल्कुल सरकार से लड़ेंगे, अपराधी? अगर सरकार अक्षम हो गई, सरकार अब व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी लड़ाई जो होगी, हम अपनी आत्मरक्षा, अगर हम मर रहे हैं, रोज भयभीत हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाने में डर रहे हैं, हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अगर इतनी भयक्रांत जिंदगी जीने से अच्छा है कि भाई हम अपनी प्राइवेट एजेंसी का सुरक्षा लेकर करके हम अपराधियों से भी लड़ सकते हैं। एक प्राइवेट एजेंसियों का लेके एक है कि वोट के माध्यम से लड़ेंगे या फिर चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है
तो वोट के माध्यम से लड़ेंगे या फिर कोई और रास्ता? ये हमारा कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है। ये हमको व्यवसायी वर्गों की, परिवार की सुरक्षा, अपने बाल बच्चों की सुरक्षा, हमारे अपने प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने व्यावसायिक सुरक्षा परिषद का गठन किया है। हम लोग जो है अपनी लड़ाई, अपनी सुरक्षा, जब सरकार फेल हो चुकी है तो हम लोग अपना एक सुरक्षा, इसलिए कि अगर वो हमारे बच्चे को मार सकते तो उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं रह सकते, अपराधियों के भी बाल बच्चे रहते हैं। हिंसा का मुकाबला हिंसा से किया जाएगा, आप कानून हाथ में लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर अपराधी अगर निरीह लोगों को मार रहे हैं, अगर निरीह लोगों को मार रहे हैं, अब बताइए किसी हॉस्पिटल में बैठी किसी डॉक्टरनी को आप जाके गोली मार देते हैं, अब उसका सुरक्षा गार्ड अगर निकलते समय आपको गोली मार देता है तो कानून में लेने की बात कहाँ हुई? हर क्रिया का बदला एक प्रतिक्रिया होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा भय अपराधियों में होनी चाहिए। कोई निजी घटना भी है आपके जानकारी में, इसको लेकर आप इतना? बिल्कुल सी बात है कि स्वाभाविक अगर मेरे साथ ही घटना घटे तब हम अगर समाज की चिंता करते हैं तो नहीं लगता है कि मेरे से बड़ा कोई स्वार्थी इंसान इस धरती पर पैदा लिया है। हम अगर समाज में जी रहे हैं तो अगर आपके साथ भी कोई घटना घटेगी तो दर्द मेरा होना चाहिए, और मेरे साथ अगर कोई घटना घटती है तो दर्द आपका समझना चाहिए। ये मानवता की बात। एक तरीके से देखा जाए तो आप सरकार को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि आप व्यवस्था अगर नहीं सुधार लाते हैं तो आप व्यवस्था को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया बहुत बार हो चुकी है, ऐसी प्रक्रिया बहुत बार हो चुकी है, और बहुत सारे बिहार में ऐसे घटना घट चुके हैं जब सरकार फेलुअर हो गई है। तो उसी सरकार का कहना है कि कार्रवाई अवश्य होती है, ये जंगल राज नहीं है, कार्रवाई अवश्य होती है। अपराध को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है पर उस पर कार्रवाई जरूर की करती है सरकार। कैसी बात आप कर रहे हैं? किस तरह का कंट्रोल की बात करते हैं? जब रास्ता चलते बैंक से पैसा निकालते घटनाएं जो घटित हो रही है और वो अपराधी खुले में घूम रहे हैं, तो आप कैसी आप कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं? कैसे? मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी जिस तरह से यूपी में जो है अपराधियों को उन्होंने चुप करा दिया, शांत करा दिया, क्या लग रहा है बिहार में उसी मॉडल की हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और अभी एक मुंचुन झा नाम के अपराधी का इनकाउंटर हुआ जो ज्वेलर्स लूटकांड में, हम लोगों को उसका दिल से स्वागत करना चाहिए, और हमको लगता है कि वैसे अपराधियों का नित्य प्रतिदिन इनकाउंटर होना चाहिए। अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी मजहब का नहीं होता है, वो पूरी मानवता और पूरे व्यवसायिक वर्ग के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि उस पूरे व्यवसायी वर्ग को बचाने के लिए ऐसे अपराधियों का घर घर से इनकाउंटर होना चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।